टोनी चिड़िया और मोटू चिड़िया की शादी को 4 साल हो चुके थे। कुछ ही दिनों बाद टोनी चिड़िया और मोटू चिड़िया की एक बेटी होती है जो कि 3 साल की हो चुकी होती है और वो बहुत ही ज़्यादा अपने माँ पापा से प्यार किया करती है। एक दिन की बात है जिस दिन टोनी चिड़िया अपनी बेटी को बोलती है, अरे अरे बेटा, कहाँ दौड़े हुए जा रही हो? अरे माँ, मैं तो यहीं बस पापा आ गए, उन्हीं से मिलने जा रही हूँ। थोड़ी ही देर बाद मोटू अपने घर में जाता है और उसकी बेटी उसके पास आती है और अपने पापा से कहती है, अरे पापा, आप आ गए, बहुत। और दूसरी ही तरफ मोटू चिड़िया भी बहुत खुश होता है और अपने मन ही मन में सोचता है कि मेरी बेटी को मेरी जैसी ज़िंदगी नहीं मिलनी चाहिए। दूसरी ही तरफ मोटू चिड़िया अपनी पत्नी टोनी चिड़िया से जाकर कहता है, लगता है हमारी बेटी का भी किस्मत हमारे तरह ही फूटा हुआ है। तुम क्या कहती हो टोनी चिड़िया? अरे आप ऐसा क्यों कह रहे हो? मुझे तो नहीं लगता। अरे मुझे तो लगता है। मैं ठहरा कबाड़ी, बहुत ही ज़्यादा कम पैसे कमाता हूँ, राशन तक के पैसे नहीं मिल पाते। पता नहीं अपने बेटी को कैसे भेजूंगा स्कूल पढ़ने के लिए। आप ऐसा मत कहो, हम कुछ ना कुछ तो जुगाड़ कर ही लेंगे। थोड़ी ही देर बाद मोटू चिड़िया की बेटी आती है और कहती है, अरे पापा, मुझे आइसक्रीम खाना है, पैसे दो पापा, जल्दी दो पैसे, मुझे आइसक्रीम खाना है। और उसके बाद मोटू चिड़िया थोड़े गुस्से में कहता है, अरे बेटा, तुम्हें अभी आइसक्रीम नहीं खाना चाहिए, आइसक्रीम बहुत ख़राब होती है, कल ही तो तुम्हें एक आइसक्रीम दिलाई थी। अरे नहीं पापा, मुझे चाहिए, जल्दी दो ना, जल्दी दो। और थोड़ी ही देर बाद मोटू अपनी बेटी को कुछ पैसे दे देता है और उसकी बेटी जाकर आइसक्रीम खा लेती है। और उसके बाद मोटू सोचने लगता है कि अगर ये ऐसे बाहर की आइसक्रीम खाएगी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। थोड़ी ही दिनों बाद मोटू एक काम करता है, अपने फ्रिज के पास जाता है और किचन में कुछ पानी लेता है, उसमें नींबू डालता है, दूध डालता है, शक्कर डालता है और उसे फ्रिज में रख देता है जिससे कि वो एक सांचे में रख सके। और थोड़ी ही देर बाद उसमें लकड़ियाँ लगा देता है और सबको थोड़ी ही देर बाद वो फ्रिज से निकालता है जो कि जमकर ठंडी ठंडी आइसक्रीम बन चुकी थी। अगले ही दिन मोटू चिड़िया की बेटी आती है और कहती है, अरे पापा, मुझे फिर से आइसक्रीम खाना है, जल्दी दो। तुम्हें रोज का रोज आइसक्रीम ही खाना रहता है, रुको 2 मिनट। और उसके बाद वो जाकर अपने सांचे में से एक आइसक्रीम निकाल कर लाता है और अपनी बेटी को देता है। और उसकी बेटी थोड़ी ही देर बाद आइसक्रीम खाने लगती है और कहती है, अरे पापा, ये तो बाजार वाली नहीं है, लेकिन ये बहुत अच्छी है, मुझे बहुत अच्छी लगी। और उसके बाद मोटू कहता है कि तुम्हें ये अच्छी लगी। और तभी थोड़ी देर बाद टोनी चिड़िया आती है। मोटू कहता है, अरे ये लो टोनी चिड़िया, जरा इसे भी खाकर देखो कैसा लग रहा है। और टोनी चिड़िया खाकर कहती है, अरे ये तो बहुत अच्छा है। और उसके बाद थोड़ी ही देर बाद मोटू के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो सोचता है कि क्यों ना मैं आइसक्रीम का ही व्यापारी कर लूँ। अगले ही दिन मोटू बहुत सारे आइसक्रीम बनाता है और जाकर बाजार में एक आइसक्रीम का ठेला लगाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा चलने लगता है। धीरे धीरे बहुत ही सारे लड़कियां और लड़के, छोटे छोटे बच्चे आकर मोटू के दुकान से आइसक्रीम खरीदते हैं। उसकी बेटी भी बहुत खुश होती है। थोड़ी ही दिनों बाद अगले शहर से और दूसरे शहर से बहुत सारे व्यापारी आते हैं और आकर उससे सीधा ऑर्डर देते हैं 300 आइसक्रीम के 400। अरे भाई साहब, जरा मुझे 500 आइसक्रीम दे देना। अरे भाई साहब, जरा मुझे भी 300 दे देना। और ऐसे कर करके मोटू के बहुत ही ज़्यादा चलने लगते हैं दुकान। थोड़ी ही दिनों बाद मोटू अपने पत्नी के लिए बहुत सारी गहने खरीदता है और उसे गिफ्ट देता है। और कुछ ही दिनों बाद मोटू अपने बेटी को एक अच्छे से स्कूल में डालकर उसे पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ाता है। कुछ ही दिनों बाद मोटू की दुकान एक फैक्ट्री में बदल जाती है और वो बहुत ही बड़ा फैक्ट्री खोल लेता है जिसमें कि हर चीज़ की आइसक्रीम मिलती थी और बहुत से बड़े बड़े कंपनी वाले आकर मोटू के पास से आइसक्रीम ले जाते थे। तो यहीं पर स्टोरी की एंडिंग हो जाती है। सुंदरवन नामक जंगल में टोनी चिड़िया नामक चिड़िया रहा करती थी जो कि बहुत ही ज़्यादा मेहनती थी और वो लकड़ी काटने का काम किया करती थी। कुछ ही दिनों में टोनी चिड़िया की शादी हो जाती है विक्की कबूतर के साथ और वो विक्की कबूतर टोनी चिड़िया को बहुत खुश रखा करता था। कुछ ही दिनों के बाद उनकी एक बेटी होती है और उसके बाद कुछ ही समय बाद दूसरी बेटी भी होती है। बड़ी बहन छोटी बहन से बहुत ही ज़्यादा जली करती थी और वो अपने छोटी बहन को पसंद नहीं किया करती थी। ये सब देख टोनी चिड़िया बहुत ही ज़्यादा गुस्से में रहती थी और बड़ी बहन को समझाया करती थी, अरे बेटा, तुम अपने छोटी बहन के साथ अच्छा व्यवहार किया करो, तुम उसके साथ ऐसा मत किया करो। मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है कि इसके साथ तुम खेला करो, तुम तो बार बार अपनी दोस्तों के साथ ही खेलने चली
जाती हो। और तभी टोनी चिड़ैया की बड़ी बेटी कहती है अपनी माँ से, अरे माँ आप कुछ भी कहो लेकिन मैं इसके साथ नहीं खेलूंगी। और ये सब सुनकर टोनी चिड़ैया बहुत गुस्से हो जाती है। और तभी टोनी चिड़ैया की बड़ी बेटी कहती है, अरे माँ मेरी दोस्त आ रही है और मैं उनके साथ खेलने जा रही हूँ, चलो बाय। और ये सब देखकर छोटी बहन बिल्कुल निराश रहती थी और अपनी बड़ी बहन से गुस्से में रहती थी। कुछ ही दिनों बाद बड़ी बहन अपनी छोटी बहन से कहती है, अरे सुनो जरा अपना वो पीला वाला ड्रेस देना जरा। और तभी छोटी बहन बहुत प्यार से अपने पीले वाले ड्रेस को लेकर आती है और बड़ी बहन को दे देती है। और बड़ी बहन कहती है, तुम तो छोटी हो और तुम्हारा ये कर्तव्य बनता है कि तुम मुझे लाकर मैं जो मांगू वो दो और खुद को इतना बड़ा मत दिखाओ। चलो मैं चलती हूँ, मेरी दोस्त की बर्थडे है और उसमें मुझे पार्टी में यही ड्रेस पहननी है। और ये सब सुनकर छोटी बहन कहती है, अरे दीदी आप जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद बड़ी बहन अपने दोस्त के बर्थडे में चली जाती है। कुछ ही दिनों के बाद छोटी बहन की भी दोस्त के बर्थडे आती है और तभी वो अपनी बड़ी बहन के पास जाती है और कहती है, अरे दीदी मुझे अपना जरा वो रेड वाला ड्रेस देना। और तभी बड़ी बहन ये सब सुनकर मन ही मन में सोचने लगती है, अगर मैंने इसे अपना ड्रेस दिया तो मैं अपने उस दोस्त के बर्थडे में क्या पहनूंगी और मेरी दूसरी ड्रेस तो खराब ही हो गई है। और कुछ ही देरों बाद वो अपने बहन पे चिल्लाते हुए कहती है, ओए तू जाएगी या नहीं यहाँ से, मैं तुम्हें अपनी कोई ड्रेस नहीं दूंगी। और तभी ये सब टोनी चिड़ैया देख रही थी और तभी वो बड़ी बहन पर चिल्लाते हुए कहती है, हे तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पर चिल्लाने की। और उसके बाद बड़ी बहन कहती है अपनी माँ से, माँ क्या यही बस आपकी बेटी है, मैं नहीं। और उसके बाद टोनी चिड़ैया ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा अफसोस में चली जाती है और फिर दोनों को बैठकर समझाती है कि तुम दोनों को हमेशा साथ रहना है, कभी भी अलग अलग नहीं, समझी। और उसके बाद दोनों की दोनों बहनें साथ नहीं रहती हैं और उन दोनों के अंदर एक दूसरे के लिए बहुत ही ज़्यादा जलन और भावना आ चुकी थी। कुछ ही दिनों के बाद छोटी बहन अपनी बड़ी बहन से कहती है, मैंने जो आपको पीली वाली ड्रेस दी थी ना वो मेरी ड्रेस थी और वो आप मुझे वापस कर दो। और ये सब सुनकर बड़ी बहन बहुत गुस्से में आ जाती है और तभी वो बगल में रखे हुए डंडे को उठाती है और आकर अपनी छोटी बहन पर मारने लगती है। और उसके बाद वो बहुत देर तक मारती है और चिल्लाते रहती है, तू तो गई, तू मुझसे ड्रेस मांगेगी, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। और तभी छोटी बहन चिल्लाते हुए कहती है, मम्मी मम्मी मुझे बचा लो, मेरी बहन मुझे छोड़ेगी नहीं। और बड़ी बहन बहुत गुस्से में रहती है और कुछ ही देर में उसकी मम्मी मार्केट से वापस आती है लकड़ी लेकर और देखती है कि मेरी बेटियां लड़ रही हैं और तभी चिल्लाती है, हे तुम दोनों की दोनों रुक जाओ, तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई लड़ने की। और उसके बाद दोनों की दोनों को शांत कराती है और कुछ ही समय बाद दोनों बेटियां बहुत बड़ी हो जाती हैं और उसके माता पिता को बहुत ही ज़्यादा चिंता होने लगती है उन दोनों के विवाह की। और उसके बाद टोनी चिड़ैया अपनी बड़ी बेटी से कहती है, अरे बेटा तुम्हारी तो अब शादी की उम्र हो चुकी है, मैं सोच रही थी कि तुम्हारी शादी करा दूं। और उसके बाद कुछ ही दिन बाद टोनी चिड़ैया एक काला कौवा को ढूंढती है जो कि टोनी चिड़ैया की बेटी से शादी करने को तैयार हो जाता है। और उसके बाद कुछ ही समय बाद छोटी बहन बहुत ही ज़्यादा खुश रहती है क्योंकि अब घर में बस उसी का राज चलने वाला था। थोड़ी ही दिन बाद छोटी बहन एक लड़के से प्यार कर बैठती है और उसी के साथ भाग जाती है। कुछ ही दिनों बाद बड़ी बहन अपने पति के साथ घर वापस आती है और उसकी माँ टोनी चिड़ैया अपनी बेटी को एक अच्छे लड़की के साथ देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। और कुछ ही समय बाद छोटी बेटी भी अपने माँ के घर आती है और उसके बाद जब टोनी चिड़ैया उस लड़के को देखती है तो वो बहुत ही ज़्यादा खराब रहता है और बहुत ही गरीब रहता है। टोनी चिड़ैया की बेटी के चेहरे पर बहुत सारे दाग भी आ चुके थे जो कि देखकर टोनी चिड़ैया बहुत गुस्सा हो जाती है और उस लड़के पर बहुत भड़कती है और कहती है, हे लड़के तूने मेरी बेटी के साथ ऐसा किया, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। ए जी सुनते हो, आप किधर हो। और तभी उधर से विक्की कबूतर आता है और कहता है, यही है वो जो कि हमारी बेटी को लेकर भागा था, इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, ये ले और ये भी ले और ये भी ले। और उसके बाद विक्की कबूतर बहुत मारता है उसे। थोड़ी ही देर बाद टोनी चिड़ैया की छोटी बेटी बहुत रोकती है
है, लेकिन कोई नहीं रुकता है। तभी टोनी चिड़ैया की छोटी बेटी अपने पति को लेकर वहां से भाग जाती है और पीछे पीछे विक्की कबूतर भी उसे मारने के लिए ढूंढते रहता है, लेकिन कोई नहीं मिलता है। थोड़ी ही देर बाद विक्की कबूतर ये सब देखकर बहुत उदास होता है अपनी बेटी के लिए। टोनी चिड़ैया भी अपने बेटी के लिए बहुत उदास होती है और तभी बड़ी बहन कहती है अपनी माँ से, माँ, मैंने तो आपको पहले ही बोला था मैं आपकी अच्छी बेटी हूँ और वो तो बहुत बेकार है। और उसके बाद माँ ये सब सुनकर कुछ नहीं कहती है और फिर बड़ी बहन भी बहुत ही ज़्यादा खुशी से वापस चली जाती है और स्टोरी की एंडिंग यहीं पर हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें ऐसे ही रियल और इंटरेस्टिंग वीडियोस रोज़ देखने के लिए।